हेलो एवरीवन, आज हम सोल्व करेंगे सीजीएल प्री 2024 के मैथ का सेट नंबर 18 सोल्व। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.3 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर आयाम वाले एक घनाभकार बक्से के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 1.2 जो है ये क्या है, लंबाई, ये है लंबाई। 1.3 ये क्या है, चौड़ाई। 1.5 ये क्या है, ऊंचाई। तो कैसा बक्सा है, बक्सा है घनाभकार का। घनाभकार कैसा होता है, क्यूबोइडल बॉक्स। क्यूबोइड कैसा होता है, ऐसे ही तो होता। देखिए ये तो एक क्यूबोइड। तो आप ये बताइए इसमें सबसे लंबा विकर्ण क्या होगा। देखिए इसके सबसे लंबे विकर्ण कैसे निकालते हैं, वो होता अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इस सवाल को एक तरीके से और पूछता है एसएससी, कहता है कि एक क्यूबोइडल आकार का कमरा है, उसमें रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए। तो वो भी क्या होगी, यही होगी, क्योंकि देखिए आप सबसे लंबी छड़ आप कैसे रख सकते हैं इस कमरे में। मान लीजिए एक क्यूबोइडल रूम है, तो आप देखिए इस पॉइंट से यदि इस पॉइंट तक की एक लकड़ी इस कमरे में रख दे तो वो सबसे लंबी आकार की होगी। और ये क्या है, यही है इसका विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकलता है, विकर्ण निकलता है ऐसे। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। चलिए करते हैं। 1.2 का स्क्वायर 1.44, 1.3 का स्क्वायर 1.69 प्लस 1.5 का स्क्वायर 2.25, और ये सब चीज़ें क्या है, अंडर रूट। देखिए सबका पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 100 आएगा, नीचे से 100 कॉमन ले लूँ, उसका अंडर रूट बाहर आएगा तो कितना आएगा, 1/10। अंदर क्या बचेगा, इन तीनों का जोड़। तीनों को जोड़ देता हूँ। 9 और 4 13, 13 और 5 18, हासिल 1। 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, हासिल 1। 1 और 1 2, 1 3, 3 और 2 5, 538। देखिए किसके स्क्वायर के पास है, ये है 529 के पास। 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का। तो लगभग लेकिन ये 529 से ज़्यादा है, तो क्या आएगा, 23 से ज़्यादा ही आएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन 23 से ज़्यादा है। ये अगर इस पॉइंट को हटा दूं मैं, 22 के आसपास है, ये नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन 23 के आसपास ही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन 22 के ही आसपास है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 23 के आसपास है, 23 से ज़्यादा ही हो सकता है। अब भी हमें इसे सोल्व करना होगा। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे तो सोल्व करते हैं। हम पीछे से दो दो के जोड़े बना लेते हैं। यहाँ मैंने इन दोनों का जोड़ा बना दिया, बचा क्या 5, इसको ऐसे ले लिया सिंगल ही। अब देखिए एक ऐसी संख्या लेनी है जिसकी उसी में मल्टीप्लाई करें तो या तो 5 या 5 से कम आए। ऐसी संख्या है 2। 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 ही यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देते हैं, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 5 के नीचे लिख देते हैं। 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा। अगला जोड़ा उतारेंगे 38, इसमें एक साथ जोड़ा उतरता है। अब देखिए एक ऐसी संख्या लेनी है, जैसे मैंने यहाँ 3 ले ली, तो 3 3 लिखूंगा यहाँ, लेकिन इस 3 की इस 43 में टोटल में मल्टीप्लाई होगी। लेकिन जब यहाँ लिखेंगे तो इस 43 में 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब 43 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 3 चौक 12, उसको यहाँ लिखेंगे। अब वापस से फिर इसमें से घटाएंगे तो 18 में से 9 गए 9। अब मैं यहाँ अगर पॉइंट लगा लूँ तो यहाँ मैंने 3 लिखा था, 3 ही मैं यहाँ लिखूंगा। अगर आगे मैं 2 जीरो ले लूँ, क्योंकि जोड़े मिलेंगे यहाँ, अगला जोड़ा उतारेंगे तो क्या आएगा, 0। देखिए यदि यहाँ 450 होता तो 2 बार चला जाता, लेकिन 450 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर 2 लूँ मैं तो 900 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा है हमसे, 2 दशमलव स्थानों तक ही पूछा है, और हमें किलो कौन सा दे रखा है, देखिए 2.32 और 2.35, तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 2.32 ही जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की परिमाप 52 इकाई है तो उसके सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो सकती है, हमसे पूछा है। देखिए परिमाप कितना दिया हुआ है, 52। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। कितना दिया है, 52। देखिए त्रिभुज की एक शर्त और होती है कि दो भुजाओं का जो योग है वो एक तीसरी भुजा के योग से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए यदि मैं 26 ले, पहला ऑप्शन दे रखा है कि 26 से कम है, तो 26 से कम यदि मैं एक भुजा भी लूँ तो कौन सी लूँ, 25 ले लूँ मैं। तो बाकी दो भुजाओं का योग क्या बचेगा, फिर तीनों का योग है 52, एक मैंने मान ली 25, तो बाकी का दो का योग क्या बचा, 27। क्या 27 25 से ज़्यादा है। ये पहली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो ऑप्शन नंबर 2 भी सेटिस्फाई करेगा, 3 भी और 4 भी। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है संख्या, 26 से ज़्यादा नहीं हो सकती ना, 26 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर 20 से ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं लेंगे। 26 से तो कम ही होगी, तो एक संख्या हमने 25 मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 को लूँ कि 20 से कम है, 20 से कम लेंगे तो 20 से ज़्यादा तो हो ही सकते हैं संख्या, क्योंकि 25 हो सकती है एक संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं। या आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये दे रखा है, यदि मैं a प्लस बी निकालूँ यहाँ से कितना आ जाएगा, 52 माइनस सी, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 52 माइनस सी। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2c 52।
तो सी कितना आ जाएगा यहाँ 26, यानी कि सी 26 से छोटा है। ऑप्शन नंबर ए की यहाँ से भी आंसर आएगा। अगला देखते हैं, ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वेरीज डायरेक्टली विद एक्स एंड इनवर्सली विद वाई। देखिए एक फंक्शन है जिसमें टू वेरिएबल्स हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन होती, तो ये किसका फंक्शन है, एक्स का, क्योंकि इसमें क्या वेरिएबल आ रहा है, एक्स। ऐसी यदि मेरे पास एक वाई वाली इक्वेशन होती, तो ये किसका फंक्शन है, ये है फंक्शन वाई का, क्योंकि इसमें हर जगह यहाँ पर वाई है, हर जगह वाई आ रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि टू वेरिएबल्स हैं, तो इस बार मैंने मान ली जो फंक्शन मेरे पास उसमें क्या है, एक्स भी है और वाई भी है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स वेरीज डायरेक्टली विद एक्स। तो जो फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, और कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वाई के। तो यहाँ पर अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो क्या एक वो लेना पड़ेगा मुझे कांस्टेंट, मैंने मान लिया वो कांस्टेंट है ए। यहाँ पर हटाऊंगा तो वो कांस्टेंट मान लिया, मैंने मान लिया वी है, तो यहाँ जाएगा बी बटे बाई। देखिए इस तरीके के क्वेश्चनों को हम ऐसे सोल्व करते हैं। मुझे पता है कि एफ प्रोपोर्शनल एक्स अपॉन वाई आ जाता है यहाँ से, और यहाँ से हम लिख देते हैं F1 अपॉन F2 बराबर x1 अपॉन x2 इंटू y2 अपॉन y1। लेकिन ये सवाल उस तरीके से सोल्व नहीं होगा, इसको आपको इस तरीके से सोल्व करना होगा। देखिए अब दो वेरिएबल्स का फंक्शन था, एक का था तो हम ऐसे लिख रहे थे, दो का है तो कैसे लिखेंगे, देखिए फंक्शन ऑफ x एंड y बराबर ax प्लस by। इसमें देखिए दोनों फंक्शन है, अब x भी है और y भी है। अब आगे कह रहा है डिटरमाइन फंक्शन व्हेन x बराबर 5 एंड y बराबर 3। हमसे कह रहा है कि फंक्शन का हमें पता लगाना है कितना मान आएगा जब x बराबर 5 है और y बराबर 3 है। x बराबर 5 और y बराबर 3 है, तो यहाँ से हम अभी फंक्शन का पता नहीं लगा सकते क्योंकि हमें a और b नहीं पता, लेकिन वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें आगे भी इसमें कंडीशन दी हुई है। तो देखिए आगे क्या दिया है, कह रहा है कि गिवन दैट फॉर x बराबर 0 एंड y बराबर 1 फंक्शन 15 आता है। कह रहा है कि फंक्शन का मान 15 आएगा कब, जब x बराबर 0, x 0 हो जाएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर कितना है 1, यानी कि b बटे 1। तो यहाँ से b कितना आ गया, b आ गया यहाँ से 15। देखिए मेरे पास b का मान पता चल गया, यदि मुझे एक और पता चल जाए तो मैं फंक्शन का मान निकाल सकता हूँ। अब दूसरी कंडीशन भी दे रखी है मुझे, देखिए दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एंड फॉर x बराबर 1 एंड y बराबर 15 फंक्शन 2 आता है। कह रहा है कि यदि मैं x का मान 1 और y का मान 15 मान लो तो फंक्शन का मान 2 आएगा। तो देखिए इसी चीज में मैं दोबारा रख रहा हूँ मान, दूसरी कंडीशन के मान। फंक्शन का मान 2 दे रखा है कब, जब x बराबर 1 है, x बराबर 1 आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा a इंटू 1 a आ जाएगा, प्लस b मेरा आ गया है कितना, b मैंने निकाल लिया 15 बटे y कितना दे रखा है इसमें दूसरी कंडीशन में, y दे रखा है 15, तो 15 बटे 15 यहाँ हो जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा 2 बराबर 1 प्लस 1, तो a का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 1। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर a का मान भी है और b का मान भी है, तो मैं जो मेरे से पूछ रहा था कि यदि x बराबर 5 है और y बराबर 3 है तो फंक्शन का मान बताओ, मैं वो अब निकाल सकता हूँ। देखिए मैं इसी कंडीशन में रख रहा हूँ कि फंक्शन एक्स वाई बराबर ax प्लस b बटे बाई। फंक्शन का मान निकालना है मुझे कब, जब x बराबर 5 है और a का मान कितना है मेरा 1, तो 1 इंटू 5 प्लस b कितना है, b है मेरा 15 बटे फंक्शन का मान कितना है इस समय 3, 3 पंजे 15, तो 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा 10। तो यही इसका आंसर होगा। आपको ये सवाल इस तरीके से सोल्व करना था। आगे देखते हैं, एक बॉक्स में बाई पीले मार्बल और बी नीले मार्बल हैं। 18% पीले मार्बल को 24% नीले मार्बल में मिलाया जाता है, तो कुल 30 था इनका मान। देखिए बाई पीले मार्बल है और बी नीले मार्बल है, तो 18% पीले मार्बल कितने हो जाएंगे, 18% ऑफ बाई प्लस 24% नीले कितने हो जाएंगे, 24% ऑफ बी, क्योंकि नीले मार्बल कितने हैं बी और पीले वाई, बराबर टोटल कितना है इन दोनों को मिलाकर 30 सवाल में दे रखा है। आगे भी हमसे कुछ कह रहा है कि पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना, पीले कौन से हैं वाई, यानी कि 3y का 3 गुना नीले मार्बल की संख्या के 2 गुने से 200 अधिक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, नीले मार्बल की संख्या के 2 गुना इतना, इससे पीले मार्बल की संख्या कितनी अधिक है 200, तो 200 मुझे इधर ऐड करना पड़ेगा जब यहाँ पर ये बराबर हो पाएंगे। तो देखिए मेरे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगे, यहाँ से मैं उन्हें सोल्व कर लूंगा और लगा दूंगा। और देखिए क्या पूछा है हमसे पूछा वाई स्क्वायर तथा बी स्क्वायर का अनुपात। ऑप्शन में देखिए यदि आप देखें तो ऑप्शन में स्क्वायर एक ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में 4 और 1, ये 4 2 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। बाकी आगे हम देखिए चेक करते हैं इसे। देखिए इसे सोल्व करेंगे तो परसेंटेज हटाऊंगा मैं यहाँ से, तो नीचे दोनों में 100 आ जाएगा, 100 को मैं इधर भेज रहा हूँ। अब देखिए इसको सोल्व करता हूँ, 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, यानी कि 500। यहाँ पर क्या आ गया 3y प्लस 4b बराबर 500। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3y
माइनस 2b बराबर 200। इस 2b को मैं इधर ले गया। अब ये दो इक्वेशन है मेरे पास, मैं इनको सोल्व कर देता हूँ। दोनों इक्वेशन मैं नीचे वाली इक्वेशन को घटा रहा हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में से। देखिए ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6b बराबर ये कितना आ जाएगा 300। तो b कितना आ जाएगा यहाँ से 6 पंजे 30 50। यदि मेरा b 50 आ गया तो यहाँ इससे मैं y निकाल सकता हूँ। देखिए यहाँ इस वाली इक्वेशन में मैं लिख रहा हूँ b का मान कितनी है, 3b प्लस b b बराबर 50 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा 200 बराबर 500। अब यहाँ से y कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ से 3y बराबर 300 आएगा और y बराबर कितना आ जाएगा 100। क्या पूछा है मुझसे, y स्क्वायर तथा b स्क्वायर का मान। तो मैं y और b निकाल लेता हूँ। पहले y कितना है 100, b कितना है 50, कितना आ रहा है 2 और 1, इनका स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे 4:1। तो यही हमारा आंसर है। अगला देखते हैं, त्रिभुज ABC में D BC का मध्य बिंदु है। यदि देखिए एक त्रिभुज है, मैं त्रिभुज बना लेता हूँ पहले। त्रिभुज ABC हमें दिया हुआ है, D BC का मध्य बिंदु है। D कहीं यहाँ है, क्या है मध्य बिंदु है, यानी कि दोनों पॉइंट, ये पॉइंट इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। यदि DL AB पर लंबवत है, D से L खींचा जा रहा है कहाँ पर, AB पर, AB है इधर, यानी कि D से AB पर एक पॉइंट L है और इस रेखा को मिला रहे तो ये क्या है लंबवत है। ऐसे ही आगे कह रहा है DM AC पर लंबवत है, यानी कि यहाँ से एक और रेखा खींची जा रही है जो इस पॉइंट पर M से मिल रही है और ये इस पर लंबवत है। इस प्रकार है कि DL बराबर DM, यानी कि ये वाली लाइन जो हमने खींची ये बराबर है किसके, इसके। तो त्रिभुज कैसा होगा ये हमसे पूछ रहा है। देखिए देखिए 90 डिग्री है दोनों में और एक भुजा भी बराबर दे रखी है। तो ये वाले त्रिभुज LBD एंड MCD ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी सिचुएशन से, RHS से, इससे क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए 90 डिग्री का एंगल है, तो यदि मैं इस वाले एंगल को 90 माइनस थीटा को मैं थीटा डैश मान रहा हूँ, तो यहाँ पर थीटा डैश कौन सा एंगल होगा, देखिए इन दोनों लाइन के बीच वाला एंगल कौन सा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा थीटा डैश। जब थीटा डैश है तो ये क्या हो जाएगा थीटा और ये क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि ये दोनों एंगल क्या रहे, देखिए ये क्या है 90 माइनस थीटा, ये भी क्या है 90 माइनस थीटा। तीनों एंगल का सम इस वाले त्रिभुज में मुझे क्या रखना है 90। तो ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो इसको थीटा ही तो रखूंगा। ऐसे यहाँ पर इसको थीटा रखूंगा। देखिए दोनों एंगल के आगे बराबर और पूरे बड़े त्रिभुज में भी ये दोनों एंगल बराबर है। तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 समद्विबाहु त्रिभुज ये बन गया। आगे देखते हैं, यदि एक पूर्णांक इस प्रकार है कि x प्लस 1/x बराबर 65/8, तो x माइनस 1/x हमें बताना है। देखिए इससे मैं इसको भाग करके देखता हूँ तो 8 सही 1/8 आ जाएगा। अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपको पता है, यानी कि 8 प्लस 1/8। अब यदि मैं इस चीज़ से कंपेरिजन करूँ तो x कितना आ रहा है यहाँ से 8 और 1/x कितना आ रहा है 8। वो पूछा क्या है हमसे, x माइनस 1/x, x कितना है 8 माइनस 1/x कितना है 1/8, तो टोटल 64 में से एक गया 63/8, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं, एक बैंक में जमा राशि पर 6% ब्याज दिया जाता है, बैंक फिर शेयर बाजार में पैसा निवेश कर देता है और प्रत्येक 3 लाख रुपए पर 30,000 रुपए अर्जित करता है। यदि बैंक में कुल जमा राशि 60 लाख रुपए है तो बैंक अंत में कितना लाभ अर्जित करेगा, हमसे पूछा है। तो देखिए कोई व्यक्ति एक बैंक में पैसे जमा करके गया तो बैंक उसे 6% का ब्याज देगा। जो पैसा बैंक में आया, बैंक ने वो पैसा किस में लगा दिया, शेयर बाजार में। इससे वो क्या कर रहा है, प्रत्येक 3 लाख पे कितना कमा रहा है वो 30,000, 3 लाख पे 30,000 कमा रहा है। तो 3 लाख 30,000, 3 लाख का कितना परसेंट है 10%, यानी कि बैंक कितना कमा रहा है 10%, ग्राहक को कितना दे रहा है 6%, कितना फायदा ले रहा है वो 4% का। कौन, बैंक। हमसे क्या पूछा है, बैंक अंत में कितना लाभ अर्जित करेगा, कितना लाभ अर्जित कर रहा है 4% का। टोटल जमा राशि कितनी कर रहा है वो 60 लाख, तो 4% 60 लाख का कितना होगा यही हमें बताना है। तो 624 कितना हो जाएगा 2,40,000, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, एक त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई 6 इकाई 12 इकाई और x इकाई है, x के लिए कितने संभावित पूर्णांक मान है। तो देखिए 6 12 और x, यहाँ से हमसे त्रिभुज की तीसरी भुजा के मान पूछे कितने मान संभव है। तो क्या होती है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच रिलेशन, कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, मतलब त्रिभुज की जो एक भुजा होती है वो दोनों के योग से छोटी और दोनों के
अंतर से क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसी सिचुएशन को हम यहाँ लगा देते हैं। देखिए 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18। तीसरी भुजा हमें निकालनी है, और 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6। यानी कि तीसरी भुजा जो होगी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब देखिए यदि 1 से लेकर 18 तक टोटल हो, मतलब 1 से लेकर 18 तक टोटल होती तो 18 होती, लेकिन यहाँ पर देखिए 18 भी तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 18 से छोटी होनी चाहिए, तो 17 तक हमें काउंट करनी है। 17 तक हमें काउंट करनी है, यानी कि 17 होती है 1 से लेके 17 तक, लेकिन यहाँ पर कितनी और नहीं काउंट करनी है हमें, 6, यानी कि 6 और घटा दो, इसमें से कितनी है, 11। या आप ऐसे काउंट कर सकते हैं कि 6 से बड़ी 7 से शुरू होंगी और 18 से छोटी 17 तक जाएंगी, तो 7 से 17 तक काउंट कर लीजिए कितनी बैठेंगी, 11। तो 11 मान संभव है। आगे देखते हैं। कह रहा है अरविंद और चेतन ने समान बिंदु से समान दिशा में 210 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक साथ दौड़ना शुरू किया। यदि अरविंद को एक चक्कर पूरा करने में 180 सेकंड लगते हैं और चेतन को एक चक्कर पूरा करने में 420 सेकंड लगते हैं, तो वे कितने समय बाद वे ट्रैक पर शुरुआती बिंदु पर पहली बार मिलेंगे। और टाइम दिया है हमें मिनट में। तो देखिए ये जो एक चक्कर पूरा करने में 180 सेकंड ले रहा है अरविंद, मैं इसको मिनट में चेंज कर लेता हूँ। 180 सेकंड ले रहा है, 60 से भाग करूंगा, मिनट में चेंज हो जाएगा, कितना मिनट, 3 मिनट ले रहा है। ऐसी चेतन का टाइम भी मैं मिनट में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये इजीली मिनट में चेंज हो रहा है। 60 से भाग लगूंगा, 6 7 42, यानी कि ये ले रहा है 7 मिनट एक चक्कर पूरा करने में। क्या पूछा मुझसे, कितने समय बाद वे ट्रैक पर शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। डी इक्वल्स टू क्या होता है, एस टी, टाइम पूछा है तो टाइम को जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 210। अब यहाँ से देखिए मेरे पास अरविंद का टाइम है तो, और मुझे स्पीड, उसकी दूरी भी पता है, तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अरविंद की स्पीड कैसे निकलेगी, देखिए अरविंद की स्पीड निकाल रहा हूँ मैं, कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 210/3, 3 7 21, इसकी स्पीड आ गई 70। ऐसी चेतन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 210/7, 7 या 21 30। अब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, वो पहली लाइन में हमें बताया कैसे, देखिए समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की, माइनस, यानी कि 70 माइनस 30, ये हो जाएगी नेट स्पीड। तो 210/40, 0 से 0 हो गया, कितने, 21/4। तो पहली बार जब मिलेंगे वो 21/4 मिनट में मिलेंगे। अब जब भी वो आगे मिलेंगे, चाहे दूसरी बार मिलें, तो 21/4 के मल्टीपल में ही मिलेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21/2 मिनट में। तीसरी बार 21 गुणा 3/4 में। चौथी बार 21 गुणा 4/4। लेकिन हमसे पूछा कितने समय बाद वे ट्रैक पे पहली बार मिलेंगे, शुरुआती बिंदु पर। शुरुआती बिंदु पर इसके ही मल्टीपल में मिलेंगे जब भी मिलेंगे वो। तो ऑप्शन में देख लेते हैं इसके मल्टीपल में कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 21। तो ये इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है फॉर सी द लो रेट्स ऑफ शेयर्स आर लेस देन द एवरेज ऑफ द लो रेट्स ऑफ शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज एट डैश। सी के लिए शेयरों की निम्न दरें डैश स्थित स्टॉक एक्सचेंज में उसी कंपनी के शेयरों की निम्न दरों के औसत से कम है। तो देखिए सी की बात कर रहा है और लो रेट्स की बात कर रहा है। लो कितने, 175, 180, 185 सी के लिए। तो इनका एवरेज निकालना है। देखिए 175, 180 और 185 का एवरेज क्या होगा। देखिए 175 180 से कितना कम है, 5 कम, और 185 180 से 5 ज़्यादा हो गया। तो एवरेज क्या रहेगा इसका, मेंटेन 180, क्योंकि एक तरफ 5 माइनस हो गया तो एक तरफ 5 ज़्यादा हो गया है। अब क्या कह रहा है, निम्न दरों से, कंपनी के शेयरों की निम्न दरों के औसत से कम है। सी में ही पूछ रहा है। सी में देख लेते हैं 180 से किसका कम है। हैदराबाद का 180, लो की ही बात कर रहा है, लेकिन लो कितना है हैदराबाद का, 175, मुंबई का कितना 180, बेंगलुरु का 185 सी के लिए। तो किसका कम है, सी का, किसमें, हैदराबाद में। तो हैदराबाद इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं। यदि p एक ऐसा अंक है जिसके लिए ये संख्या 11 से विभाज्य है तो p किसके बराबर होगा। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ओड एंड इवन प्लेसेस के डिजिट को ऐड करना है और उनका डिफरेंस लेना है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से और कर सकते हैं, पीछे से शुरू कीजिए। p-4, इन दोनों का डिफरेंस 5 में से 9 गया, -4, इसके आगे मैं 0 लगा सकता हूँ, 6 में से 0 जाएगी तो कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। ये भैया देखिए यहाँ पर मैंने इवन प्लेस का एक अंक लिया, एक ओड का लिया, दोनों को डिफरेंस ले लिया। अब इन सबको मैं एंड में ऐड कर दूंगा, 6 + -4 + p-4 कितना आ जाएगा, 6 + p-8, तो कितना आ रहा है, p-2। तो p का मान कितना होना चाहिए, 2, जब भी तो 0 बनेगा, और 0 11 से कटती है, या ऐसा 11 बना देते। 11 बनाने के लिए p को 13 लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने 13 ले लिया तो वो डिजिट नहीं बचेगी, नंबर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दी गई अवधि के दौरान फैक्ट्री को प्रति वर्ष परिवहन पर औसत व्यय कितना करना पड़ेगा। परिवहन पर पूछा है, कहाँ है परिवहन, यह है ट्रांसपोर्ट पर। औसत पूछ रहा है इसका, तो कुछ नहीं करना, सबको ऐड करके 4 से भाग लगा देते हैं।
8 5 13 7 20 और 3 23 का 3 हासिल 2, 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14, 14 और 6 20। इसको 4 से भाग लगाते हैं, 4 पंजे 20 ना जाने की 0, 50 सही 3/4, 3/4 होता है 75%, यानी कि 50.75। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, यदि कोशक बराबर दे रखा है हमें 5/4 तो इसका मान हमसे पूछा है। तो देखिए कुछ मत करिए, ये देखिए 3 4 5 का क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। ये कोशक दे रखा है, यानी कि ये क्या है, कर्ण। कोसाई का तो ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। इसमें सीधा सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 गुणा साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, यानी कि 16/25 प्लस 8 गुणा कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 27 गुणा टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, 4 बटे 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 125 इंटू कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। सिर्फ इसको सोल्व करना है। देखिए 5 पंजे 25, 8 दूनी 16, 9 तिया 27, 25 पंजे 125। नीचे क्या आ रहा है 16 तिया 48 माइनस 9 पंजे 45। ऊपर क्या आ रहा है 16/5 प्लस 9/2। देखिए इसको सोल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। देखिए हमने सही कराया ना ऊपर वाला सोल्व, 16/5 प्लस 9/2। तो ठीक है, एलसीएम लेते हैं ऊपर 10, 16 दूनी 32 प्लस 9 पंजे 45। नीचे 3 बचेगा, उस 3 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि ये वाला 3 यहीं आ जाएगा। ऊपर ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 5 और 2 7, 4 3 7, 77/30 इसका आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं, 25 रुपये प्रति लीटर वाले 42 लीटर दूध को 40 रुपये प्रति लीटर वाले 28 लीटर दूध के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण को औसत मूल्य पूछ रहा है। देखिए कितना दूध ले रहा है, एक बार ले रहा है 42 लीटर, एक बार ले रहा है 28 लीटर। किस रेशियो में ले रहा है, 14 या 42, 14 दूनी 28। अब पहला जो दूध है 25 रुपये प्रति लीटर का है, दूसरा 40 का है। दोनों को मिलाकर क्या रेट होगा वो पूछ रहा है। हर क्लास में मैं आपको ऐसा एक सवाल करा रहा हूँ, इसमें भी एलिगेशन हम लगाएंगे यहाँ पर। देखिए जो रेशियो ऊपर मेंटेन है वही रेशियो नीचे मेंटेन होगा, और इन दोनों के बीच का जो गैप है, कितना गैप है 15, वही 3 और 2 में डिवाइड होगा। यानी कि 3 और 2 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5, तो 3 की कितनी हो जाएगी 6, और 2 की 5 दूनी 3 की हो जाएगी 15, नहीं 5 या 15, 1 की वैल्यू 3 आएगी, 3 दूनी 6, 3 या 9, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 4। अब देखिए 25 से बड़ा होना चाहिए, 25 में 4 ऐड कर दीजिए 29, यहाँ पर 6 आएगा, 3 दूनी 6, तो 25 में 6 ऐड कर दीजिए 31, या 40 से छोटा होगा, 40 से 9 घटा दीजिए जब भी 31 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, एक टीवी सेट का मूल्य 18,500 है। यदि डीलर 20% और 5% की 2 किलो की छूट देता है तो टीवी कितने मूल्य पर उपलब्ध है। देखिए 18,500 है, 20% की छूट दे देगा तो इसका मूल्य कितना बचेगा 80%। एक और छूट दे देगा 5% की तो कितना बचेगा मूल्य 95%। इसका मतलब यानी कि 80% का मतलब 4/5, 95% का मतलब 19/20। 20 पंजे 100 नीचे बन गया, 100 से 2 जीरो कट गई। इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 की 185 में 4 के करते हैं, 4 पंजे 20 हासिल 2, 18 चौक 72 और 2 74 इंटू 19, 0 29 चौक 76 हासिल 19 चौक 76 हासिल 7, 19 सत्ते 133 और 7 140, यानी ये इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, अजय अपनी आय का इंग्लिश में देखिए 66 सही 2/3, यहाँ पर क्या है 66 सही 2/3% विभिन्न घरेलू वस्तुओं पर खर्च करते हैं। यदि उनकी आय 25% बढ़ जाती है और वह 20% बढ़ जाता है तो उनकी बचत क्या होगी। देखिए 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 2/3 अपनी आय का इतने परसेंट खर्च कर रहा है वो, यानी कि 3 अगर उसकी इनकम है तो 2 क्या है एक्सपेंडिचर। यहाँ से मैं एक्सपेंडिचर और इनकम सेविंग का रेशियो लिख दूँ, कितना आएगा 2:1। देखिए इसमें भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं, ऐसे सवाल भी मैं आपको करा चुका हूँ, और एलिगेशन ही इन सवालों में सबसे बेस्ट मेथड है। और एलिगेशन क्यों लगा पा रहे हैं हम, क्योंकि इनकम जो है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से मिलाकर बनती है। देखिए एक्सपेंडिचर, उनकी आय 25% बढ़ रही है, आय दोनों को मिलाकर बनती है तो 25% बीच में रखेंगे, और उसके व्यय 20% बढ़ रहा है, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर के नीचे एक्सपेंडिचर रखेंगे। अब देखिए 25 में से 20 गए, कितना बचेगा 5। अब जो रेशियो 2 और 1 का ऊपर है वही रेशियो नीचे होगा, 1 की जगह 5 है तो 2 की जगह 10 होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या आएगा 25 में से 10 घट जाएगा, या 25 में 10 ऐड होगा 35, क्योंकि 25 जो है 20 और इस वाली संख्या के बीच में होना चाहिए। यदि मैं 10 इसमें से घटा दूंगा 15, तो 25 जो है 20 और 15 से दोनों से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ 25 में 10 ऐड करा तो 35 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, 8%
प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 7200 रुपये की धनराशि 8928 हो जाएगी। तो देखिए सीधा एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 लगा दीजिए। एस आई कितना है 7200 में से इसको घटा, इसमें से 7200 को घटा दीजिए, घटा रहा हूँ 8, 2 9 में से 2 गए 7, 8 में से 1 गया 1728 बराबर पी कितना है 7200 आर 8% गुणा टी निकालना है मुझे बटे 100। 0 से 2 0 गई, 12 से मैंने से काटा, ये 12 की क्यूब होती है तो 144 बचेगा, 12 सिंह 72, 6 से इसको काट दिया दोबारा 24 बार कटेगा, 8 से 24 को काट दिया 3 बार कटेगा, यानी कि टी बराबर कितना आ रहा है 3 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। tan a बराबर 3/5 दे रखा, को से पूछा है हमसे। देखिए यहाँ ट्रायंगल बना लीजिए, tan क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि 3 है तो ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 34, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में। को से पूछा है, को से क्या होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है रूट 34, कितना आंसर हो जाएगा 5/√34, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, 2016 से 2020 तक निर्माता क्यों कहाँ है यहाँ पर दूसरे नंबर पर, कि मोटर बाइकों की कुल बिक्री तथा निर्माता एस की मोटर बाइकों की बिक्री की कुल संख्या का अनुपात। तो क्यों और एस की बात कर रहा है, क्यों यहाँ पर है एस यहाँ पर है, तो क्यों टोटल ऐड कर लेते हैं, एस टोटल ऐड कर लेते हैं, दोनों का अनुपात बता देंगे। क्यों को ऐड करता हूँ मैं, देखिए एंड में 0 ही आएगी, 8 और 9 17, 17 1 18, 1 19, 19 और 3 22 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। देखिए हमने सही ऐड किया है ना, एक बार दोबारा ऐड करते हैं, 0 ही आएगी एंड में, ये 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22 का 2 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 152 आएगा यहाँ पर। तो इसका रेशियो बताना है हमें किससे, या आप देखिए पहले इसको, ये 76 का मल्टीपल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, एक ही 76 का मल्टीपल है। आप इसको पूरा सोल्व कर लीजिए, देखिए एंड में 0, मैं एस को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 4 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 4 9 4 13, 13 4 17 और 4 21, 214, 0 से 0 गई, 2 से इसको काट लिया इतनी बार, 2 से इसको काटेंगे 107 बार। देखिए ये आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो कई बार सवाल पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, आधे से ही काम चल जाता है। इसको देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर दिया है √3 कोस थीटा, इस कोस थीटा को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना हो जाता है tan थीटा, प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा 1 बराबर √3, tan थीटा बराबर √3 माइनस 1। यहाँ से दोबारा ट्राइंगल बना लीजिए, क्या है ये लंब, लंब बटे कर्ण, यानी कि ये √3 माइनस 1 है, इसकी बनाने की जरूरत भी नहीं, हमसे देखिए पूछा गया कोट थीटा, कोट क्या होता है tan का उल्टा, tan क्या है √3 माइनस 1, तो कोट क्या हो जाएगा 1/√3 माइनस 1, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये √3 प्लस 1, नीचे √3 का स्क्वायर 2, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो ये इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, करते हैं चलिए, 7/6 प्लस 4/9, भाग को गुणा में बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 3/5 गुणा 1/6, 1/16, 3 3 9, 4 चौक 16, क्या बच रहा है अब 7/6 प्लस ऊपर क्या बच रहा है 1, नीचे 3 गुणा 5 गुणा 4, 3 पंजे 15 चौका 60, एलसीएम ले लेता हूँ मैं कितना 60, तो यहाँ क्या आ जाएगा 70 माइनस का 70 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 69/60, यानी कि माइनस का 23/20। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं। वृत्ताकार चाप केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाती है, यदि वृत्ताकार चाप की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इस प्रकार बने क्षेत्र की परिमाप क्या है। देखिए कोई चाप है 15 डिग्री का एंगल बना रही है वो, इसका हमसे क्या पूछा है परिमाप, तो परिमाप क्या होगा ये वाली लेंथ प्लस ये क्या है r, तो ये हम निकाल सकते हैं कैसे, पूरा क्या होता है 2πr कब 360 पर, तो हम देख लेते हैं 15 डिग्री पर कितना बनेगा, यानी कि 15 डिग्री 360 का कितना भाग है, उतना ही भाग ये चाप की लंबाई होगी, पूरे पर कितनी लेंथ होती है 2πr पर, 15 डिग्री पर इतनी होगी प्लस 2r, यही तो होगा टोटल परिमाप इसका। देखिए कितना आ जाएगा 15/360 गुणा 2 गुणा पाई कितना दे रखा है 3.4 सवाल में दे रखा है, ये आर कितना है, आर है 14 प्लस 2r। देखिए 15 दूनी 30, 30 से इसको काटूंगा 12 बार और 2 से इसको काट लेता हूँ 7 बार, 2 से 6 बार, ऊपर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से एक बार और काट लेता हूँ इसको 3 बार, इसको 2 एकम 2
दो पंजे 10, दो सत्ते 14, 157। अब 7 और 157 की मल्टीप्लाई करता हूँ। 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39, हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10 बटे 3 प्लस 2r। 2r कितना है? r कितना है? 14, 14 दूनी 28। देखिए इसमें इसको ऐड करते हैं। 3 तिया 9, एक बचा, 3 छिंग 18। यहाँ पर दो अंकों के बाद पॉइंट भी था ना, पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 3.6। अब 28 में 3 ऐड करेंगे तो 31 पॉइंट समथिंग का कुछ आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 एक ही आंसर है। अगला देखते हैं। एफ एम बराबर देखिए पिछला सवाल कर रहा था ना हमने एक फंक्शन वाला, तो इसमें फंक्शन दे रखा है एम का फंक्शन, तो इसमें देखिए सब एम है यहाँ पर, ऐसा होता है फंक्शन। तो इसको कह रहा है कि एम माइनस 2 से क्या है? डिविजिबल है पूरी तरह, तो शेषफल पूछा है क्या होगा। तो देखिए नहीं पूछ रहा है -2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए यदि इससे विभाजित करेंगे, जब शेषफल पूछा है तो क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से m बराबर क्या आ जाता है? 2। अब इसमें m का मान रख देंगे, वही इसका शेषफल होगा जो सोल्व करके आएगा। यहाँ पर m की जगह पर 2 रखूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 2 की पावर 5 32 प्लस 2 की पावर 4 16, 16 पंजे 80 प्लस माइनस 2 तिया 6 प्लस 7, ये कितना हो गया? 2 8 और 3 11 माइनस यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा तो कितना आ रहा है? 113। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। 2018 की तुलना में 2019 में विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए ये 2018 है, ये 19 है, ये 20 है। 18 में 19 की तुलना में कितनी, 2018 की तुलना में 19 में कितनी वृद्धि है ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 140 है, तो 2019 में कितने हो गए? 180। कितने की वृद्धि हो गई? 40 की। कितने पर? 140 पर। तो बस इसको सोल्व करना है। कितना आ रहा है ये? 2/7। 1/7 क्या होता है? 14.28। 2/7 क्या हो जाएगा? 28.56, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अगला देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 2 पाइप एक टैंक को क्रम से 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप इसे 8 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए एक 2 पाइप भर रहे हैं, एक तीसरा पाइप है माइनस का जो इसे खाली कर रहा है। यहाँ से मैंने टैंक की टोटल क्षमता मान ली 72 लीटर। तो 12 छिंग 72, 18 चौक 72, 8 नीम 72। तीनों मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे एक घंटे में? 6 प्लस 4 माइनस 9 कितना? 1, यानी कि 1 से 72 को भरने में कितना टाइम लगेगा? 72 घंटे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।